हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन? मजे में है? गुड। तो बच्चों, मजे करने के साथ साथ मैथ्स को भी मजे की तरह ही लो और मजे करते हुए ही इसको पढ़ो। इसके लिए आप सभी को जरूरत है सब्सक्राइब करने की मेरे इस चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा की, ताकि आप मजे करते हुए मैथ्स को पढ़ें। बच्चों, आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल में। सबसे पहले फटाफट सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल बटन को प्रेस करें, ओके, और लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। आप सभी का फिर से स्वागत है 10th क्लास मैथमेटिक्स की इस क्लास में। आज हम बच्चों करने जा रहे हैं बहुत ही इजी चैप्टर, जिसका नाम है जो है आपका चैप्टर नंबर 5, और नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों, और इसमें से अच्छे स्कोर किया जा सकता है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज हम करने जा रहे हैं बेसिक्स के साथ साथ एक्सरसाइज 5.1। तो लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी क्या होती है। आप इस सीक्वेंस को देखिए, इस लाइन को देखिए, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट नंबर्स आप बता सकते हैं 100, 70, 40, 10। ओके, आगे के नंबर्स थोड़ा सा गेस कीजिए। -3, -2, -1, 0। अगेन नेक्स्ट नंबर्स को गेस कीजिए क्या होंगे। देन 3 3 3 3 3। ठीक है, अब आपने नंबर्स को गेस कर लिया होगा और आपने देखा होगा कि नेक्स्ट जो है अंक लिखने के लिए एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है, यानी एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है और उसको ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट नंबर लिख रहे हैं। सो an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. In हिंदी, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसमें जो है फर्स्ट टर्म को छोड़ने के बाद जो उसकी नेक्स्ट टर्म्स हैं, यानी सेकंड टर्म, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर एक पद में एक निश्चित नंबर को जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल यहीं से हम देख लेते हैं, पहले वाले में 1 2 यानी एक एक जोड़ के, 1 में एक जोड़ा, 2 2 में एक जोड़ा, 3 3 में एक जोड़ा, 4 4 में एक जोड़ा, 5, फिर एक प्लस किया 6, इस तरह से नेक्स्ट टर्म्स। और इस सेकंड में 100 70 40 10, यहां पर -30 प्लस हो रहे हैं। ध्यान देंगे, -30 जुड़ रहे हैं। 100 जमा -30 70, 70 जमा -30 40, 40 जमा -30 10, फिर उसके बाद 10 जमा -30 20 हो जाएगा। ओके, -20, फिर -20 जमा -30 -50, इस तरह से। और यहाँ पर थर्ड वाली जो आपकी है, इसमें जो अगर आप देख रहे होंगे +1 हो रहा है। ठीक है, इसमें जो है +1 हो रहा है। -3 +1 -2 होते हैं, -2 +1 -1 होता है, -1 +1 0 होता है, 0 +1 1, फिर 1 +1 2। और यहाँ पर सिर्फ 0 0 ऐड हो रहा है। इसको नहीं कहेंगे कि सेम नंबर है, इसको भी हम एपी कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें हर टर्म में एक फिक्स नंबर यानी 0 ऐड हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये होती है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब इसको हम शॉर्टकट में एपी बोलेंगे। क्या कहेंगे इसको? एपी, राइट। चलिए तो आगे चलते हैं। तो बच्चों, वो जो फिक्स नंबर हम जोड़ रहे थे, जैसे पहले उसमें था A1 को ऐड किया, दूसरे में -30 को ऐड किया, ठीक है, फिर एक में फिर 1 को ऐड किया, फिर और लास्ट वाले में 0 0 को ऐड किया। वो जो फिक्स नंबर होता है, दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। उसे हम कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी कहते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, और उसको हम डी से लिखते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का, क्योंकि आगे काम आएगा। नेक्स्ट, इन हिंदी, वह यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कहलाता है
ठीक है, और यह सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, और इसे हम डी से लिखेंगे, हिंदी वाले भी इसे डी से लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। और वी डिनोट टर्म्स ऑफ एन एपी एज फॉलोज। एपी को पदों को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे, ये देखिए, फर्स्ट टर्म एज a1, a और उसके पैर में 1, a1, ऊपर नहीं लिखना, ऊपर पावर हो जाती है इसके पाँव में। सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3 एंड सो ऑन, a4, a5, a6, an और अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, हिंदी में भी यही बात है, प्रथम पद को a1, दूसरे को a2, तीसरे को a3, इस प्रकार a4, a5, a6, an, nवां पद हो जाता है। ठीक है बच्चों, और एक बात, फॉर एनी एपी, किसी भी एपी a1, a2, a3, an तक के लिए क्या होता है, यानी a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 या an माइनस n माइनस 1, यह कहने का भाव है कि किसी भी लगातार दो संख्याओं को जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम सक्सेसिव टर्म्स को, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कॉमन आता है, इसीलिए उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और उसको हम डी से लिखते हैं, दिस डी। ओके बच्चों, तो ये तो था हमारा एपी का बेसिक्स। अब है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी का जो व्यापक रूप है वो क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। कहने का मतलब है कि अगर पहली टर्म को हम a लेते हैं तो सेकंड टर्म कैसे आएगी, कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दो। थर्ड टर्म कैसे आएगी, एक बार और d को जोड़ दो, a प्लस डी था, एक और d को जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे तो a प्लस 2d। इसी प्रकार से फोर्थ टर्म में एक और d जुड़ जाएगा तो a प्लस 3d। इस तरह से आगे चलती रहती है, इस तरह से हमारी एपी बनती है। Then AP which has finite number of terms is known as finite AP and has last term। ठीक है, जिन AP में पदों की संख्या परिमित यानी गिनती की होती है, पता है कि इसमें 50 पद हैं, 10 पद हैं, 15 पद हैं, जितने भी हों, उन्हें हम परिमित AP, ठीक है, कहते हैं, तथा ऐसी AP का लास्ट टर्म यानी अंतिम पद होता है। AP which has not finite terms is known as infinite AP and do not has last term। और जिसके पदों की संख्या में पता नहीं होती है, पदों की संख्या परिमित नहीं होती है, उन्हें अपरिमित AP कहते हैं, तथा ऐसी AP का प्रथम पद नहीं हो, लास्ट पद, सॉरी, प्रथम सभी का होता है, अंतिम पद नहीं होता है। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, सो अब आ जाते हैं, हमने ये बेसिक्स कर लिए एपी के, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें मैंने दो दो तीन तीन क्वेश्चन लिए हैं, हर क्वेश्चन में से आपको थोड़े से बेसिक नॉलेज के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एपी समझ आ सके। So first question is, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? हिंदी, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? आपको कुछ नंबर्स दिए गए होंगे, आपने फाइंड आउट करना है क्या वो एपी है, अगर है तो क्यों है। फर्स्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। इन हिंदी, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये एक स्थिति है टैक्सी के किराए की, आपने बताना है कि उसका जो किराया है पहले का, यानी जब स्टार्ट करता है वो 15 किलोमीटर 15 रुपए से, फिर उसके बाद जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाते हैं 8 रुपए किलोमीटर के हिसाब से किराया भी बढ़ता जाता है। तो आपने बताना है कि क्या ये जो सिचुएशन है, स्थिति है, ये एपी है या नहीं है। चलिए सॉल्यूशन, हल देखते हैं। फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, उसको हम अपना पहली टर्म A1 मान लेते हैं 15। प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम पद A1 बराबर है 15। फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, इसको हम सेकंड टर्म A2 मान लेते हैं, 2 किलोमीटर का किराया, दूसरा पद यानी 15 + 8 23। फिर फेयर फॉर 3 किलोमीटर यानी थर्ड टर्म A3,
3 किलोमीटर का किराया। तीसरा पद मान लेते हैं इसको A3, यानी जो पहला किराया था उसमें 8 और जुड़ गए तो कितना हो गया 23 + 8 31। फिर फॉर 4 किलोमीटर फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू, यानी 4 किलोमीटर का किराया चौथा पद A4 बराबर है 31 + 8 इज इक्वल टू 39, यानी 39 रुपए। अब हमने यहां पर देखा कि A2 माइनस A1, चलो पहले मैथमेटिकली कर लेते हैं, ठीक है। यानी जो दूसरा पद आया था हमारे पास A2, उसमें से A1 को माइनस करें 23 - 15 8, तीसरे में से दूसरा माइनस करें, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करें, A3 - A2 31 - 23 इज इक्वल टू 8। फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करके देखिए, A4 - A3 इज इक्वल टू 39 - 31 इज इक्वल टू 8। The difference between successive terms is 8, therefore it forms an AP. यहां पर हमने देखा कि जो दो लगातार पद हैं उनमें से अगर हम पिछले पद को माइनस करते हैं, कंटिन्यूस टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करें तो हमारे पास 8 8 8 ही आ रहा है। और यही एपी की जो बेसिक नीड है, जो एपी को डिफाइन करती है कि जो उनका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो सेम होना चाहिए, और यहाँ पर सेम आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं द डिफरेंस between successive terms is 8, therefore it forms an AP. क्रमागत पदों के बीच अंतर 8 है और अतः यह एक AP है। तो एक बात और बच्चों आप सीख लो कि AP का पता करने का यही एक तरीका है कि दो लगातार पदों के बीच, दो कंटिन्यूस सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का। Now come to the second part. Second part is the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. समझना इस क्वेश्चन को। किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हल करते हैं। अब इसमें हर बार जितनी, ये नहीं है कि 1/4 रिमाइंस कर रहा है, वो कह रहा है जितनी बची है उसका 1/4 बाहर निकाल रहा है। वो 1/4 हर बार नहीं निकाल रहा है कि जैसे मान लीजिए 4 लीटर है तो 1/4 यानी 1 लीटर, एक बार 1 लीटर समझ लो, जितनी शेष है उसका 1/4। देखिए कैसे, लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर A1 इज इक्वल टू x लीटर कह लीजिए आप। ठीक है, वॉल्यूम में होती है बात तो लीटर लगा सकते हैं। मान लो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा A1 बराबर है x। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल A2 इज इक्वल टू x माइनस उसका जो पहले थी 1/4, यानी 1/4x इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 4x - x/4 इज इक्वल टू 3x/4। ठीक है बच्चों, एलसीएम लेके करते हैं, ये आपको आता होगा इस तरह से। इसको 1 मान के एलसीएम ले लिया, फिर 4 आ गया। ठीक है, 4 × x 4x - x तो आ गया 3x/4। इसी प्रकार हिंदी में शेष हवा पहली बार निकालने के बाद A2 बराबर है x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 4x - x/4 इज इक्वल टू 3x/4। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से अब हम दूसरी बार निकालेंगे। एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड रिमूवल A3। ठीक है, दूसरी बार शेष हवा दूसरी बार बाहर निकालने के बाद A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितनी बची थी 3x/4, उसमें से अब पहला पद हो गया x, ध्यान रखेंगे यहां पर फर्स्ट टर्म हुई हमारी x। ठीक है, सेकंड टर्म हमारी होगी A2 जो पहली बार हवा निकाली बाहर, और तीसरी टर्म जो हमने दूसरी बार हवा निकाली बाहर। ठीक है, 3x - 4 माइनस 1/4 3x/4 का, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 3x/4, और इसको ये 3x × 1 3x, 4 4 16 माइनस 3x/16, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके इस तरह से, एलसीएम 16 आ जाएगा, 4 4 16 होते तो 4 3 12 माइनस 3x, ये आ गया 9x - 16। तो सिमिलरली हिंदी में भी ऐसे ही आ जाएगा
9x/16 बची। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट, अब जब चौथी टर्म आएगी जब हवा को तीसरी बार बाहर निकाला जाएगा, एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल A4 इज इक्वल टू कितनी बची है 9x/16 बची है ना यहाँ पर, माइनस इसका 1/4 ऑफ 9x/16 इज इक्वल टू 9x/16 माइनस 9x/64। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 64, फिर आ जाएगा 30x माइनस 9x/64 यानी 27x/64। तो हिंदी वाले भी इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, शेष हवा तीसरी बार बाहर निकालने के बाद A4 बराबर है 9x/16 माइनस 1/4 यानी 1/4, इसको सॉल्व करके यही आ जाएगा आपके पास 27x/64। अब यहां पर हम लोग अगर देखें, चेक कर लेते हैं, A2 माइनस A1, A2 यानी 3x/4 माइनस A1 यानी जो पहली टर्म थी x, इसको माइनस करते हैं हम लोग तो हमारे पास आता है माइनस 1x/4। सेम वैसे ही एलसीएम लेंगे बच्चों, आप यहाँ इसको 1 कर लीजिए, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा आपके पास। फिर इसी प्रकार से A3 माइनस A2 फाइंड आउट करेंगे, 9x माइनस 16 माइनस 3x/4, फिर एलसीएम 16 आ जाएगा। ठीक है, 4 4 16, 16 1 16, तो 9x, 9 1 9, 4 4 16, 4 3 12, 12x इज इक्वल टू माइनस 3x/4। ठीक है, अब यहीं से पता लग गया कि जब दो में ही सेम नहीं आ रहा है, ये जो दो डिफरेंस है यही सेम नहीं आ रहे हैं, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करना चाहते तो कर सकते हैं A4 माइनस 3, A4 माइनस A3। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास 27x minus 64 minus 9x/16 is equal to 27x minus 36x/64 is equal to minus 9x/64। तो यहां पर हम देख रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज नॉट सेम, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। हो गया बच्चों ये। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के, इसके एक दो पार्ट और होंगे बच्चों, वो आपने इसी तरह से खुद कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि ये इजी पार्ट थे इसलिए मैंने थोड़ा सा इनके ऊपर आपके लिए छोड़ दिए तो कि आपको प्रैक्टिस हो सके, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। क्वेश्चन 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d आर गिवन एज फॉलोज। अब आपने एपी को बनाना है, ए और डी आपको दिया गया है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है a is equal to 10, d is equal to 10। बहुत इजी, वेरी सिंपल, जस्ट लाइक ईटिंग अ केक। a भी 10 है, d भी 10 है। फर्स्ट टर्म a1 यानी a is equal to 10। ओके, सेकंड टर्म a2 यानी add d to फर्स्ट टर्म a1 plus d, पहले पद में d जोड़ो, 10 plus 10 is equal to 20। A3 थर्ड टर्म यानी सेकंड टर्म में d प्लस कर दो, दूसरे पद में d जोड़ दो, 20 plus 10 30। A4 यानी थर्ड टर्म में d प्लस कर दो, तीसरे पद में d प्लस करो, 30 जमा 10 यानी 40। तो ये आ गया आपके पास पहले 4 पद, फर्स्ट 4 टर्म। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं AP 10 20 10 20 30 40 डैश डैश डैश। तो इस तरह से आप जितने मर्जी इसके पद लिख सकते हैं। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज a is equal to -2 and d is equal to 0। सो यहां पर सॉल्यूशन a यानी फर्स्ट टर्म -2 d 0, a1 is equal to a is equal to -2, a2 is equal to a1 plus d यानी -2 plus 0 -2, a3 a2 plus d -2 plus 0 is equal to -2, a4 a3 plus d is equal to -2 plus 0 is equal to -2। so here AP is very simple, -2 -2 -2 -2 -2 डैश डैश डैश। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर आपको A और D दिया गया हो तो आप AP को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो थर्ड पार्ट इज बेटा
a is equal to 4, d is equal to -3. Solution a4, d -3. So a1, a is equal to 4, a2 is equal to a1 plus d, यानी फर्स्ट टर्म में d ऐड करो, 4 plus -3 is equal to 1. a3, a2 plus d is equal to 1 plus -3 is equal to -2. a4, a3 plus d is equal to -2 plus -3 is equal to -5. So AP is 4, 1, -2, -5, dash, dash, dash. So this is your question. Now come to the next question. Next is question number 3. For the following APs, write the first term and the common difference. ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए. सो फर्स्ट इज, इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये. ठीक है, हलवा खाने के समान. सिर्फ आपने फर्स्ट टर्म और एपी कॉमन डिफरेंस लिखना है. सो सॉल्यूशन एपी आपने लिख दी 3, 1, -1, -3. a इज इक्वल टू 3 हो गया. सो d के लिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, दूसरे में से प्रथम पद को घटा दो. a2 minus a1 is equal to 1, -3 is equal to -2. और चेक करने के लिए अगला भी चेक कर सकते हैं. a3 minus a2 is equal to -1, -1 is equal to -2. ठीक है, AP है तो ये सेम आने चाहिए. अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो आप मिस्टेक कर रहे हैं. इस तरह से ये चेक हो सकता है. चलिए सेकंड पार्ट, -5, -1, 3, 7. ये है AP आपकी सोल्यूशन. AP -5, -1, -3, 7. So A is equal to -5. For D, A2 minus A1 is equal to -1 -5. ठीक है, ये हो जाएगा -1 + 5 यानी 4. ओके, फिर उसके बाद A3 minus A2 is equal to 3 -1 -1. 3 + 1 is equal to 4. कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी यू आर राइट, आप ठीक हैं. ओके, सो थर्ड पार्ट इज 1/3, 5/3, 9/3, 13/3. ठीक है, सो सॉल्यूशन AP is equal to 1/3. राइट डाउन AP 1/3, 5/3, 9/3, 13/3. A is equal to 1/3. D is equal to A2 minus A1 यानी 5/3 minus 1/3 is equal to 5 minus 1/3 यानी 4/3. A3 minus A2 9/3 minus 5/3. Here 9 minus 5/3 is equal to 4/3. ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी आप ठीक हैं. ठीक है बच्चों, तो ये तो था आपका थर्ड क्वेश्चन. इन क्वेश्चंस के मैंने आधे आधे पार्ट्स किए हैं, कुछ पार्ट्स आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं ताकि आप भी परफेक्ट बन सकें. So now come to the question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. अब आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई हैं, आपने पता लगाना है निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं. यदि कोई AP है तो इसका सारवंतर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए. तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से. फर्स्ट इज 2, 4, 8 एंड 16. फटाफट नजर दौड़ाइए और बताइए क्या ये AP है. हाँ जी बोलिए फटाफट, मेरे को तो लग रही है नहीं है सर. ओके वेरी गुड, जो जिसका आंसर नहीं है वो बिल्कुल सही है, ये AP नहीं है. चेक कर लेते हैं. A1 फर्स्ट टर्म A is equal to 2. नाउ कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं. A2 minus A1 4 minus 2 is equal to 2. A3 minus A2 8 minus 4 is equal to 4. ये दोनों ही सेम नहीं आ रहे हैं. थर्ड चेक कर लीजिए. 16 minus 8 तो ये कॉमन डिफरेंस कॉमन नहीं है डिफरेंस, इसलिए ये AP नहीं है. तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, फटाफट लिख दो. डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP. दो क्रमागत पदों के बीच अंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है. चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं. सेकंड पार्ट 2, 5.2, 3, 7.2. इसको चेक करते हैं. राइट डाउन सॉल्यूशन. A1 A is equal to 2. A2 minus A1 5.2 minus 2.
ठीक है बच्चों, ये माइनस करते हैं, ये आप बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 2 1 द 2, 5 आ गया। सो यहाँ 1 है तो 2 2 द 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1.2। ठीक है, अब a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 3 माइनस 5.2, यहाँ आ जाएगा ये मल्टीप्लाई 3 टू द 6 माइनस 5.2 इज इक्वल टू 1/2। फिर अगला भी चेक कर लेते हैं, जो एक बच गया, a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 7.2 माइनस 3। सो 7 2 3 द 6 इधर आ जाएगा, 7 माइनस 6.2 इज इक्वल टू 1.2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तीनों ही डिफरेंसेस कॉमन हैं, सेम है, तो इसको हम कह सकते हैं ये कॉमन डिफरेंस है, तो ये AP है। सो व्हाट विल यू राइट? यस इट इज एन AP। लिखिए फटाफट, हाँ यह AP है। लिख दिया सभी ने? चलिए अब अगले 3 पद लिखते हैं। पहले कॉमन डिफरेंस सारवंतर D इज इक्वल टू 1/2। फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगले 3 पद, a5 is equal to 7.2 plus 1.2। सो ये हो जाएगा 7 plus 1.2 यानी क्या जाएगा 8.2, ये कट जाएंगे, 2 4 द 8 होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, सो नेक्स्ट a6 4 plus 1.2, तो यहाँ क्या जाएगा 4 to the 8, 8 plus 1/2 is equal to 9/2। सेवेंथ a7 is equal to 9.2 plus 1/2, 9 plus 1.2 यानी 10.2, ये भी कट जाएंगे, 2 5 10 होता है is equal to 5। तो ये आपकी अगली 3 टर्म्स आ गई, 4 9.2 एंड 5। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज सेकंड पार्ट, ये था दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। सो सॉल्यूशन शुरू हो जाते हैं। सो a1 is equal to a is equal to -1.2, a2 माइनस a1, d के लिए स्टार्ट करते हैं, -3.2 -1.2। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस है तो आ जाएगा -3.2 प्लस 1.2 यानी -2। ठीक है बच्चों, ये ध्यान देंगे, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। सो नेक्स्ट a3 माइनस a2 -5.2, a3 थी -5.2 -3.2, तो ये हो जाएगा आपके पास -5.2 प्लस 3.2, ये बन जाएगा -2। नेक्स्ट a4 माइनस a3 इज इक्वल टू -7.2 -5.2, तो ये हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंसेस हैं वो सेम है, कॉमन है, तो इसको हम कॉमन डिफरेंस कह देते हैं। अंतर समान है तो इसलिए हम इसको सारवंतर कह देते हैं। तो क्या लिखेंगे आप लोग? शाबाश लिखिए, यस इट इज एन AP। हाँ यह AP है, वेरी गुड। सो कॉमन डिफरेंस सारवंतर D इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट टर्म्स लिखिए 3, अगले 3 पद फटाफट। a5 is equal to -7.2 प्लस -2, सॉल्व करेंगे, -7.2 -2 is equal to -9.2। a6 लिखिए -9.2 प्लस -2 is equal to -9.2, -2 प्लस माइनस माइनस होते हैं तो -2 is equal to -11.2। इसी तरह से लिखिए a7 will be -11.2 प्लस -2 is equal to -11.2 -2 is equal to -13.2। so these are your 3 next terms, next 3 terms, अगले 3 पद हैं ये। ठीक है बच्चों, ये था आपका थर्ड पार्ट। अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट इज 3 plus √2 3 plus √2 3 plus 2 √2 प्लस 3 plus 3 √2 डैश डैश डैश। तो यहाँ रूट देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि मुश्किल है, बहुत इजी है। ठीक है, जैसे आप सॉल्व करेंगे आप इंजॉय करेंगे, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। a1 फर्स्ट टर्म a is equal to 3, a2 माइनस a1 is equal to 3 प्लस √2 माइनस 3, तो यहाँ आपके पास सिंपली आ जाएगा √2। नेक्स्ट a3 माइनस a2, तो ये आएगा 3 प्लस √2, ये सेकंड टर्म, माइनस 3 प्लस √2। ठीक है बेटा, तो इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा,
ठीक है, जब आप इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3 + 2 √2 -3 -3 माइनस √2, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 √2 में से एक √2 चला जाएगा, तो आपके पास केवल √2 बचेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट चेक कर लो, a4 - a3, 3 + 3 √2, ये आपकी फोर्थ टर्म है, -3 + 2 √2, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो यहां पर भी वैसे ही होगा, 3 + 3 √2 -3 - 2 √2, सो 3 से 3 कैंसल, 3 √2 - 2 √2, तो आपके पास बचेगा केवल √2। ठीक है, तो इस तरह से यह भी अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो आपके पास ये टर्म्स आई, ये तीनों टर्म्स कॉमन है, अंतर यानी डिफरेंसेस कॉमन है, तो ये यस इट इज एन एपी, हाँ यह एपी है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस R1 तक D इज इक्वल टू √2। नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगले 3 पद, a5 is equal to 3 + 3 √2 plus √2 यानी 3 + 4 √2, a6 3 + 4 √2 plus √2 3 + 5 √2, a7 3 + 5 √2 plus √2 यानी 3 + 6 √2। सो बेटा ये इसका फिफ्थ पार्ट था, कुछ पार्ट्स और हैं इसमें, वो आपने खुद करने हैं, बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेटा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करें। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। ओके, बट ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप एंजॉयिंग, कीप स्टडीइंग। ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए, बाय बाय।